स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाता लखनऊ नगर निगम। रहवासियों की लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। लखनऊ का यहियागंज इलाका बर्तन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, पर नगर निगम की दुर्लक्षता के कारण बन गया है बीमारियों का अड्डा। इसी गंदगी को नज़रअंदाज करके गुजरते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री। परिसर के रहवासियों का जीना हुआ दुभर। पार्षद, विधायक, सांसद, नगर निगम अधिकारी व महापौर सभी अवगत हैं इस समस्या से। आखिर नगरवासी किससे करे शिकायत कि हो सके समस्या का समाधान। आइए देखते हैं चौथे स्तंभ के प्रतिनिधि सैयद गुलाम हुसैन की खास रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग लखनऊ की यहियागंज मार्केट में है, जो नक्खास से संलग्न मार्केट है, जहाँ पे लखनऊ के, खासकर पुराने लखनऊ के सबसे अधिक टैक्स पेयर रहते हैं। और ये स्थिति यहाँ की गलियों की है। आप देख रहे हैं कि नाले से, गंदे पानी से, डब्ल्यूसी के पानी से पूरा जो है परिसर परेशान है। और इसकी शिकायत लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को और खासकर यहाँ के पार्षद, उनको भी अवगत है। लेकिन पार्षद की हाल ही में जो है उनका स्वर्गवास होने के कारण यहाँ के लोग जो है अपने आप को असहाय और अपने आप को किसी कोई समर्थन नहीं है इस तरह का महसूस कर रहे हैं। आइए हमारे बीच में बाबर अशरफ साहब है, जो यहीं पे रहते हैं, पास में इनका मकान है। किस तरह की इनको असुविधा हो रही है, इन्हीं से पूछा जाए और यहाँ के लोगों की क्या शिकायतें हैं, दीगर इनकी जबानी पूछा जाए। बाबर अशरफ साहब, बहुत हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपकी गली जिस तरह से जो है कोरोना जैसी महामारी से अभी देश को निजात मिली है, प्रदेश को और हमारे खासकर लखनऊ शहर को निजात मिली है, ऐसे में आपका परिसर खासकर जो है यहियागंज, ये इस स्थिति में, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं 238/30 कटरा उत्तरा खां में यहीं पे रहता हूँ और आप देख रहे हैं कितनी अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं यहाँ के ऊपर। और इस सितंबर के महीने के अंदर बीमारी का प्रकोप बना हुआ है। यहाँ से लोगों को आने जाने की असुविधा होती है। ये कनेक्टिंग रास्ता है जो यहियागंज से नखास को कनेक्ट करता है। इसे कंगियाली गली कहते हैं। और ये तकरीबन आज की समस्या नहीं है। इसके ऊपर इस इलाके का कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने इसके ऊपर कंप्लेंट न की हो और अपनी जो है वो रुदाद हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश न की हो। अलग अलग चैनल से किसी ने जो है वो मेयर के माध्यम से, किसी ने सभासद को, किसी ने नगर पालिका चेयरमैन को, हर शख्स को इसके ताल्लुक से जो है वो पूरी जानकारी है। लेकिन अफसोस ये गुज़िश्ता तकरीबन 5 साल हो गए इसको और ये समस्या इसी तरीके से बनी हुई है। और आप देख रहे हैं कि औरतें रात को जाती हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, गिर जाती हैं, बच्चे साइकिल से निकलते हैं। स्कूल जाने में बच्चों के साथ किस किस्म की, यानी कि उनको तवालत और परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको ज़बान से बयान करना बहुत मुश्किल है। मैंने यानी कि सीएम की जो इंक्वायरी और जो उनकी कंप्लेंट होती है उसके ऊपर भी रजिस्टर्ड कराया। उसके ऊपर लोगों ने गुहार सुनी और सिर्फ टेलीफोन के ऊपर ही जो है उस कंप्लेंट को उनका निवारण करने की कोशिश की। ज़मीनी सतह के ऊपर अफ़सोस के साथ कहना पड़ेगा अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे इस इलाके के लोगों को कोई राहत इस सीवर की वजह से और इस गंदगी की वजह से कोई राहत मिल सके। जिस प्रकार से आपने बताया कि नगर निगम के भी अधिकारियों को आपने अवगत किया, खासकर मेयर को भी अवगत किया आपने, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में आखिर ये कौन कैसी जटिल समस्या है जो नगर निगम के संज्ञान में होने के बावजूद भी उसका निवारण नहीं हो पा रहा है? ये बेसिकली मुझे क्या लगता है कि यहाँ की जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जल विभाग, पीडब्ल्यूडी और उसके बाद जो नगर निगम है, इनमें आपस में समन्वय न होना और सबके अपने अपने तरीके से कार्य प्रणाली और अपने कार्य किए जाने की वजह से अलग अलग जगह पे फाइलों का जो है वो बन के रखा रहना और उसके ऊपर कोई प्रगति ना होना। और आप देख रहे हैं जैसा कि आपने बताया, ये यहियागंज की जो मार्केट है बर्तन की, इसमें पूरे पूर्वांचल के लोग और इसमें पूरे यानी कि पूरब के तमाम लोग यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आते हैं। उन सबको एक बहुत बड़ी असुविधा है और बहुत परेशानी का। और इतवार के दिन यहाँ पे बाजार लगती है इस पूरे इलाके के अंदर। यही एक गली है जिससे लोगों का आवागमन होता है और इतनी उलझन, परेशानी और दिक्कतों के साथ ये समाज, तकरीबन इस इलाके के लोग और तमाम वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं, तकरीबन 5 साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि अभी तक इसके ऊपर कोई ऐसा सकारात्मक कदम या कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे लोगों को राहत मिल सके। बाबर अशरफ साहब, आप कुछ जो है एक जागरूक अलर्ट नागरिक हैं, ऐसे में आप अपने लोगों को लेके कोई निदर्शन, प्रदर्शन या मोर्चा जैसा क्यों नहीं किया कि आप जो है नगर निगम के कानों में आवाज पहुंचे और वो तुरंत संज्ञान लेके आप लोगों को बीमारी से जो है बचाव हो सके?
हमने वी ऑलरेडी हैव गिवन अ मेमोरेंडम, हमने मेमोरेंडम दिया प्रतिवेदन के जरिए और मिल के हमने अलग अलग फोरम जो उनके हैं उनके जरिए डेलीगेशन से उनको अवगत कराया। और इस समस्या के ताल्लुक से जैसा मैंने कहा कि कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जिसको इस समस्या के ताल्लुक से नहीं मालूम है, लेकिन इसका निवारण न किए जाना ये बहुत अफसोसनाक है। और इसके ऊपर मुझे लगता है कि जांच बैठा ली जाना चाहिए और जो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको जो है वो उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए और इस काम को कब किया जाए इसको वक्त के साथ इस काम को किए जाने को भी जो है वो सुनिश्चित होना चाहिए। नगर निगम जो है लगातार ऐसी दिक्कतों को दुर्लक्ष्य कर रहा है। आपने देखा होगा कि घंटाघर के पीछे जो बच्चों का पार्क बनाया गया वो भी आज जो है भरा हुआ है, काई लगी हुई है। आपका ये परिसर जो है सबसे पुराना लखनऊ का जो है परिसर है, वो भी इस तरह से जो है त्रस्त है और सफाई का जो है अभाव है। तो ऐसे में जो है आप लोग को तो जो असुविधा हो रही है, क्या यहाँ के कारोबारी जो है इसमें नहीं कुछ? मैंने आपको बताया जो सबसे बड़ा मामला है जो कारोबारी दिक्कतें और लोगों के आने जाने के साथ हैं, इन अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से हेल्थ की एक तमाम संबंधित अधिकारियों को इसके ताल्लुक से जो है वो संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल बिना देर किए हुए अब इस बात की जरूरत है कि इस समस्या का हल किया जाए। अधिकारियों को तत्काल जो है संज्ञान लेके इस समस्या का निवारण करना चाहिए। आप दिखाइए जरा, लोगों को पता चले, हमारे दर्शकों से, कि लखनऊ जो है अदब का शहर है, जहाँ पे पर्यटक घूमने आते हैं, पर्यटकों का केंद्र माने जाने वाला राजधानी का शहर है। और ऐसे में जो है कोरोना जैसी महामारी से जूझता हुआ वैश्विक महामारी से हमारा खासकर राजधानी लखनऊ है। ऐसे में और भी लोगों से हम प्रतिक्रिया लेंगे। भैया आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ कटरा कब में। से ये दिक्कत है? ये 2 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ, 2-3 साल से लगातार इसे भर जाता है। ऐसे भर जाता है और अभी तो बरसात भी नहीं हो रही इधर है। साल भर से कुछ ज्यादा ही भर जाता है। अभी तो बरसात भी नहीं हो रही है। हाँ, बरसात होती है तो बिल्कुल यहाँ से वहां तक बिल्कुल नदी दिखती है। मतलब 3 दिन से बरसात नहीं हुई तो ये हाल है। और खास करके सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे सामने ही कैम्ब्रिज स्कूल है और बच्चे आते हैं, 1-2 बार तो रिक्शा पलट गया है स्कूली बच्चों का। ये बगल ही में, ये दिखाई बेटा, इधर दिखाओ, ये कैम्ब्रिज स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है। यही रास्ता है स्कूल आने जाने का। कम से कम स्कूल ही को देखते हुए इस काम को कर देना चाहिए। इससे नागरिक छोड़िए बच्चे बहुत परेशान हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम यही रहते हैं जो सामने जहाँ पे पानी भरा है, यही वाला मेरा घर है। डूबी हुई बस्ती में जी, तो आपको दिक्कत होती है? तो दिक्कत बहुत होती है। बस ये है कि समझ लिए 5 साल से जो है परेशानी हो रही है। तो पार्षद, विधायक, सांसद इन लोगों को अवगत किया कोई है? सुनवाई नहीं है सर। सबको अवगत, सब अवगत है। सब अवगत है, होटल पे भी पड़ी है, बस सब पे पड़ा है, बस कोई सुनवाई नहीं है। जी, यहाँ पे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो दिनेश शर्मा साहब का घर यहीं मुश्किल से 300 मीटर के ऊपर है और उनकी भी नॉलेज में रहा। उनके जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी था, उनके संज्ञान में गया, उनको प्रतिवेदन भी दिए गए और उनका क्षेत्र है ये, उनका इलाका है और वो इस शहर से आज से नहीं तकरीबन 50 साल से इस शहर के अंदर वो रह रहे हैं और वो सारी समस्याओं के ताल्लुक से अवगत हैं। उन्हीं ने भी जो है वो उसको सुना और उसके ऊपर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे लोगों को राहत मिल सके। देख रहे हैं कि खासकर ये बीमारी का जो एक मरकज बना हुआ है, जो बीमारी की जड़ बनी हुई है, इसका निवारण करने हेतु चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेता भी इस परेशानी से अवगत है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ। लोगों को बीमारियों का बहुत, खासकर क्योंकि परिसर में स्कूल भी है, स्कूली बच्चे आते हैं, उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रशासन खासकर नगर निगम ने अपने उनके कान में जू नहीं रेंग रही है। ऐसे में बच्चों का भी भविष्य और यहाँ के लोगों का, कोरोना जैसी महामारी से हम अभी जूझ के उठे हैं, ऐसे में बहुत सी बीमारियां और जो है संकेतिक है, लेकिन नगर निगम जो है इस पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, दुर्लक्ष्य कर रहा है। नगर निगम से मैं अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो संज्ञान लेते हुए, चाहे मेयर हो, चाहे नगराध्यक्ष हो, चाहे यहाँ के पार्षद हो, संज्ञान लेते हुए तात्काल कार्रवाई करें ताकि जनता को इस समस्या से मुक्ति मिल सके। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाब नूर के साथ लखनऊ से एसबी न्यूज लाइव के लिए। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात